जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एक बड़े इम्पोर्टेंट अहम राइट विंग के और जिसे आप कह लें कि हार्डलाइनर किस्म के एनालिस्ट हैं सुशांत सरीन साहब। अक्सर उनके साथ टीवी डिबेट में मौका मिला बहस होने का। बड़ा बड़ा उनका जो व्यूज़ हैं वो क्लियर हैं पाकिस्तान के बारे में। कभी उनसे वो उन्हें जो मौक़िफ़ देते हैं उसमें वो एक ही बात करते हैं, क्रश करें पाकिस्तान को, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन उन्होंने अभी एक इंडिया के बारे अंदर एंगर बताई है कि इंडिया के अंदर गुस्सा है। वो जो बात मैं आपको कह रहा था पहले दिन से, 22 तारीख से मैं आपको एक चीज़ कह रहा था कि अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। सुशांत सरीन साहब क्या कहते हैं? सुशांत सरीन साहब ने ये कहा है कि द एंगर इन द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट द अमेरिकन। अब ये सारी की सारी, अब मैं ये ट्वीट में चलवा रहा हूँ आपके सामने। वो कहते हैं कि जी इंडियन जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। किस चीज़ का गुस्सा है? कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने अनइमेजिनेबली इंडिया को नुकसान पहुँचाया, झूठ बोले हैं। और अमेरिका वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान इक्वली विक्टिम है। यानी कि पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम है और इंडिया भी टेररिज्म का विक्टिम है। इंडियंस कहते हैं नहीं, पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम नहीं है, इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है। नाउ दैट इज एन इंडियन नैरेटिव एंड ऑन द मच ऑफ द ग्लोबल स्पेस इंडियंस हैज बीन एबल इनफ, has been having a very popular voice, bold opinion about Pakistan. Pakistan is not a victim, India is a victim. पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पायनो तो जड़ा ना, उसने तो जो किया ठीक किया। इंडिया के अंदर अमेरिका के बारे में क्यों गुस्सा है? Why Indians are not happy with the Americans? ठीक है जी। एक और उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि अब देखिए, ये मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करने लगा हूँ सारी सिचुएशन कि जी अमेरिका का जो ट्रस्ट है और जो स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस थे इंडिया और अमेरिका के पिछले कुछ सालों में, वो अब उनमें स्ट्रेन आ गया है। अब वो हालात खट्टे पड़ गए हैं। थिंग्स आर नॉट दैट एज दे वर। द सिचुएशन इज द मिसट्रस्ट इज देयर। और दूसरा उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिका के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करता। इंडिया डज नॉट ट्रस्ट and in the United States anymore, particularly जिस तरह ट्रम्प साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने वो किया जो चाइना चाहता था। मैं आपका खादम आपको सेम यही एनालिसिस करके दे रहा था। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली चाइना ने, बेसिकली अमेरिकन्स नहीं चाहते थे कि ये इंडिया जंग लड़े और अमेरिकन इंडिया की सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनको पता है कि ये एक बड़ी जंग शुरू होगी। इस जंग में इंडिया को अमेरिका की मदद मांगनी पड़ेगी और जब अमेरिका से मदद मांगेगा इंडिया तो अमेरिका मदद नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अटैच्ड हैं। इस बात को इंडियंस जो हैं वो शायद माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली और बड़े ठोक बजा के एक बात बता रहा हूँ। इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान से उन अमेरिकन्स के बड़े इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अटैच्ड हैं और वो कह रहे हैं जी क्वाड को भी अंडरमाइन किया। भाई क्वाड को इंडिया ने भी अंडरमाइन किया था व्हेन इंडिया डिडंट वांट टू मेक इट अ मिलिट्री कंपोनेंट। इंडिया डिसाइडेड टू वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द इंडियन टर्म्स, नॉट ऑन द अमेरिकन टर्म्स। इस चीज़ को ज़हन में रखें। आपका खादम आपको जो बातें बताता रहा था वो बातें आप देखें, इंडियन एनालिस्ट प्रूव कर रहे हैं, इंडियन एनालिस्ट प्रूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि अब वो कह रहे हैं जी बस बॉडी रह गई है, बीच में रूह कोई नहीं है, और जिसे वो कहते हैं ना, मीन्स कि वो कह रहे हैं कि इंडिया हमें, अमेरिकन हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका हमें ये कर रहा है, और वो कहते हैं जी डिफेंस डील्स कोई चीज़ नहीं है, अब इंडिया कहीं और देखेगा। मैं आपको कहता नहीं रहा कि इंडिया फ्रांस की तरफ क्यों देखता है?
इंडिया फ्रांस की, ये मैं ये बातें इस तरह करता नहीं हूँ कि दूसरों की ट्वीट्स दिखा के कहूँ कि देखें मेरा एनालिसिस ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह की तो मैं ये बातें कह रहा हूँ। सो इट मीन्स कि मैं जो बातें कर रहा था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, दे हैड सम सेंस, वो बिल्कुल मैं सेंस बना रहा था आपको, और मैं आपको सही कह रहा था कि इंडियंस ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 26 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप, इस साल 26 जनवरी को चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाइडेन आए, या पिछले साल चाहते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल, सॉरी नॉट दिस ईयर, तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए थे, पिछले साल चाहते थे ना बाइडेन आए, नहीं आए, क्यों? उसे में इन्होंने फिर फ्रांस को बुला लिया था। दैट वाज अ मीनिंग, दैट वाज अ मीनिंग। लेकिन फ्रांस का वो प्रॉब्लम है कि फ्रांस इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन यूरोप, बट फ्रांस इज नॉट एन अमेरिकाज इक्वलेंस, तो नहीं है ना। चाइना की बात होती तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ नहीं जाएगा। अब इंडिया अनॉय करने के लिए अमेरिका को चाइना के करीब होगा, ये मेरी बात, इसको लिख लें, लेकिन द मोमेंट होगा तो वो जो ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट में दरार आ जाएगी, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि वी विल नॉट लेट द चाइनीज मनी कम इन इंडिया in whatever sector they want to bring the money. We will not let the Chinese technology come in India in whatever the sector they want to bring in. हम ऐसा नहीं होने देंगे। You got my point? So इस चीज़ को थोड़ा सा ये समझें। The situation is completely not the way they wanted. Situation उस तरह नहीं है जो वो चाहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये अब वो कहते हैं वो कौन करेगा अमेरिका क्या, जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ब्रिक्स जो है ना, अब वो कहीं मैं नीचे लोगों को देख रहा हूँ कि जो ब्रिक्स होगा। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया को चाहिए थी 5-6 मुल्कों से, 4-5 मेजर मुल्कों से सपोर्ट कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर रहा हूँ, ये सारे मेरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते ठीक है ठोक दो पाकिस्तान को, उन्होंने ठोके नहीं, वो बोले ही नहीं आगे से। क्यों नहीं बोले? अमेरिका नहीं बोला, अमेरिका क्यों नहीं बोला, वो फिर मैं आपको किसी वक्त खुद बताऊंगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म अमेरिका पाकिस्तान के वो हैं क्या। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें ये है कि ये जो चीज़ कह रहे हैं, दूसरा इसमें यह है कि वो जब ना मिला तो अब इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हमें क्या मिला। अब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट बड़ी गुस्से है। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा था इंडियन एस्टैब्लिशमेंट गुस्से में। आप मेरी 4-6 दिन पहले की जाके वीडियोस निकालें, मैंने क्या कहा था 10 दिन पहले, मैंने कहा था इंडिया को अमेरिका हाथ नहीं डलवा रहा, वरना वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स किधर गए जो इंडिया और अमेरिका के हैं। इन सम ऑफ दी एग्रीमेंट्स याद रखें, अमेरिकन ने पाकिस्तान को भी तो एश्योरेंस दी हुई है ना कि भाई बहुत सारे जो बीका और कमकासा और पता नहीं क्या क्या जो एग्रीमेंट हैं वो उसमें हम चाइना के खिलाफ इनकी मदद करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात आपको। सो अब इंडिया के अंदर सुशांत सरीन रिप्रेजेंट्स ORF, ORF इज MEA एंड MEA इज आपको पता है फिर। सो वो आप कह रहे हैं जनाब के द ट्रस्ट एंड द स्ट्रेटेजिक लिंक ओवर द ईयर्स पे, किस चीज़ का ट्रस्ट? अमेरिकन लोग गो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, उनको अपने इंटरेस्ट से गर्ज है, उनको आपसे क्या गर्ज है कि इंडिया क्या चाहता है और इंडिया क्या नहीं चाहता, और इंडिया किस मौके के ऊपर अमेरिका को ठुड्डा नहीं मारता, हमेशा ही तो मारता है। वेन एवर अमेरिकन से दाएँ जाओ आप कहते नहीं हमने बाएँ जाना है, वही है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। तो मैंने क्या कहा था, ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उन्होंने यहाँ से पकड़ लेना आपको, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में आपको पकड़ लिया। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी बनने का ये ले स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, हमें तो कोई मसला नहीं है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंजॉय करें सर, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को एंजॉय करें आप, वी लाइक योर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। लेकिन इसमें फिर थोड़ी सी बात को समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है जी। और वो ये है कि अब इंडिया को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये अमेरिका इज़ नो मोर अ कंट्री फॉर द नेक्स्ट 4 years विच इंडिया वांट्स अ रिलेशनशिप। अमेरिका वो, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बताने लगूँ, मार्क माई वर्ड्स, ये आप पूछ लें आप किसी से भी, मैंने पहले भी शायद की है लेकिन फिर बता दूँ बिकॉज ये इंडिया US की बात और साउथ एशिया की बात हो रही है। रिमेंबर माई वर्ड, वाई American political class, Donald Trump and JD Vance and everyone,
did not listen the American deep state on Middle East and on Europe. यूरोप के ऊपर जब अमेरिका ने ये कहा कि हम नेटो अपने खुद खर्चा करें, रशिया के साथ डील करो, न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं देंगे, गारंटीज नहीं देंगे, यूक्रेन विल नॉट बी पार्ट ऑफ दी नई टेरिटरी का वो होगा, यूक्रेन पार्ट नहीं होगा उसका नेटो का, वो दिस दैट हुई ना सारी बात। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डीप स्टेट की एक ही बात नहीं सुनी, फौज की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिकन डीप स्टेट की एक बात नहीं सुनी। उसने कहा पहले जो मैं चाहता हूं वो करूंगा, डराया धमकाया, इजराइल को बिठाया, फिर अपनी मर्जी से सारी चीजें कर रहे हैं। ऑन साउथ एशिया डोनाल्ड ट्रंप डिड एग्जैक्टली व्हाट द अमेरिकन डीप स्टेट वांटेड। ऑन साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूं, और वो क्या है, दे हैव बिन कॉन्टिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, आई वॉज इन यूरोप समवेयर, मैंने ये पहले बात बताई होगी। I was in Europe somewhere. A very senior and seasoned European diplomat told me, आपका भाई फिर दाएं बाएं घूमता तो रहता है ना। A very seasoned, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, a very seasoned senior European diplomat told me, when we deal with India, we invest in patience. In fact, इसका word ये थे, we had a conversation on India, South Asia was going on in the region, and he told me, in fact, we are investing in patience. And that gentleman was a former ambassador to India, serving the whole region, ये जो Indo Pacific और इस तरह। तो उसने कहा कि मैं इंडिया में एम्बेसडर भी रह के आया हूँ, तो उसने कहा वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस। वाई इन्वेस्टिंग इन पेशेंस? बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट इंडियाज नैरेटिव ऑफ द रीजन। वो जो रीजन का नैरेटिव है वो नहीं मानते थे, और वो कहते थे नहीं हम नहीं ऐसा कुछ करेंगे। समझ रहे हैं आप बात का? सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो मुझे ऐसे लगता है कि यूरोपियन अमेरिकन ने मिडल ईस्ट के, साउथ एशिया के ऊपर एग्जैक्टली वो किया, वो बेसिकली, एंड दिस सपोर्ट वाज नॉट फॉर पाकिस्तान ऑल अलोन। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी। यू नो, पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री इन वट एवर दे से वी एक्सेप्ट इट। तो उन्हें कहना अच्छा बच्चा यार, ये तो वो गंदा बच्चा है इंडिया, बिकॉज वो बातें नहीं मानता, वो बात नहीं मानता हमारी। वो मैं कहता मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 600 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, मैं दुनिया मेरे पास मेरे कदमों में आ रही है, मैं बड़ी मार्केट हूँ, मेरे पास कंज्यूमर मार्केट है, मेरी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है, मेरे पास अदानी है, मेरे पास अंबानी है, मेरे पास $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, मैं बरतानिया को उड़ा दिया है, मैं अब तीसरी बड़ी इकॉनमी बनूंगा और मैं थोड़ी देर से मैं दूसरी हो जाऊँगा। वो तो ये सोच रहे हैं ना, बट दे डिडंट नो। एंड देन फिर अमेरिका को ये भी गुस्सा था कि अच्छा तुम फ्रांस भी चले जाते हो असला लेने, तुम S-400, हमने तुम्हें कार्डसा एक्ट में इग्नोर किया था, हमने कार्डसा एक्ट में तुम्हें इग्नोर किया था, ठीक है, हमने तुम पे कार्डसा एक्ट नहीं लगने दिया था जो टर्की पे लगा दिया था। अमेरिका ने अपने आप को बहुत रिफॉर्म चेंज किया है इनके लिए। सर जी जरा समझिएगा इस बात को, समझ रहे हैं आप बात को? तो उन्होंने कहा ये अच्छा बच्चा है, वो गंदा बच्चा है, वो गंदा बच्चा बात ही नहीं मानता हमारी। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, ये बात नहीं ना मानता, इसको भी ठीक करो। तो दे डोंट लव पाकिस्तान, दे लव देयर ओन इंटरेस्ट। वो क्या उसने कहा था हेनरी किसिंजर ने, इट्स डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड एंड इट्स फैटल टू बी इट्स एनिमी। यही था मेरा ख्याल है जो उसने कहा। सो मुझे जो चीज़ पड़ती है ना, सो ये अब वो, और फिर इंडिया कहता है मैं तुमसे नहीं लूँगा असला, मैं फ्रांस से लूँगा। अमेरिकन ने कहा था हमसे डिफेंस इक्विपमेंट ले लो, डिफेंस कर लो, ये S-400 के मुकाबले का आई थिंक उनका पैट्रियट कौन सा। उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं लूँ, मैं रशिया से लूँगा, मैं ऑटोनॉमी बना रहा हूँ। उन्होंने कहा ऑटोनॉमी फिर सपोर्ट तो हमारे पास ही आना ना लेने, कल जब फंस जाओगे। और उनको ये नहीं पता कि द लेवल ऑफ द लिंक the American military has with the Pakistani military, they may not even understand that frequency at times. अफ़गानिस्तान से अमेरिकी जब निकले थे तो the America didn't blame पाकिस्तान। ये मैं आपको गुस्सा बड़ा होगा इंटरनल, इंडोर उन्होंने बड़ी बातें की हैं, लेकिन ओपनली अगर आप ये कहें कि कोई अमेरिका की किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट बताएं कि जिसने पाकिस्तान के बारे में कहा हो
कि जनाब पाकिस्तान ने हमें मरवा दिया, पाकिस्तान ने ये किया, फ़लान किया, इधर हुआ, वो हुआ। सब मुल्कों ने थैंक यू पाकिस्तान कहा था, इंक्लूडिंग फ्रांस, दिस दैट, ये वो, आपने हमारी फ़ौजों को वहाँ से निकलने में मदद की, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो इंडिया अंडर एस्टिमेट्स पाकिस्तान अ लॉट। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट पाकिस्तान कैन डिलीवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इस एंगल से सोच के बात करेंगे ना, सोचेंगे तो देन आपको पता चलेगा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट होगा, चाइनीज़ नाराज़ हैं पाकिस्तान से, चाइनीज़ नाराज़ हैं पाकिस्तान से, बट दे नेवर रियलाइज्ड दैट चाइनीज़ पाकिस्तान से नाराज़ ज़रूर है, बट द चाइनीज़ इक्वली कॉन्सिडर्स इंडिया एन एनिमी। ये आज की जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेंचमार्क कन्वर्सेशन। आप सुने इसको, रिकॉर्ड सेव करके रख लीजिएगा अपने डाउनलोड्स में कहीं पे। सो ये जो सुशांत सरीन साहब गुस्से हो रहे हैं ना, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट एंड में बड़ा गुस्सा है, ठीक है जी। और ये तो मेरी ट्वीट इनके मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा चलें, मैं ज़रा इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा सुशांत भाई से मेरी अक्सर लड़ाई रहती है, मुझे गालियाँ गुलियाँ देते रहते हैं, बट डजंट मैटर। और जो वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉल्ड आउट अनदर ट्रम्प एंड अप लाई, देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एनी ऑफ द कन्वर्सेशन इंडिया इधर विद टू क्लेम दैट। सो ये चीज़ भी छोड़ दें। और भाई द पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, the point which is necessary to understand, the point which is necessary to understand, which I think पहले आपको पाकिस्तान, मैं एक बड़ी अहम बात बताने लगा फिर टू माई इंडियन फ्रेंड्स। पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक, नॉट ग्लोबली मच रेलिवेंट इन मैनी प्लेसेस, बट इंडियंस को पाकिस्तान के हवाले से एक दफ़ा अपनी जो विंडो है ना, नई विंडो करनी पड़ेगी। नई विंडो समझते हैं? नई विंडो करने से मुराद ये है, पुराने वक्त में होती थी ना एक्सेल विंडो, पता नहीं क्या क्या होती, विंडो 98, विंडो 99। विंडो ये करना है कि अपनी मेमोरी को रिमूव करके दोबारा तरीके से पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान इज़ इकोनॉमिकली वीक, यस। पाकिस्तान इज़ पोलिटिकली विदर्ड, यस। एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यस। सब नेशनलिस्ट लड़ रहे हैं, यस। सारी चीज़ें इंडिया ने अब पाकिस्तान के ऊपर जो एंगल पार्क कर लिया ना, वो जिहादी, दहशतगर्दी, टेररिज्म, दिस दैट, देयर इज़ नॉट अ सिंगल कंट्री जिसको इंडिया ये बात में कन्विंस कर सके कि तुम मेरे साथ ओपनली आके पाकिस्तान का नाम लो। नॉट अ सिंगल कंट्री। समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। सो आई होप, सो इंडिया जो अमेरिका का जो रिलेशनशिप है ना, इस चीज़ को थोड़ा समझें। इंडिया अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ ट्रम्प के दौर में चेंज हो गया, और वो डीप स्टेट के कहने पे चेंज हुआ। डेमोक्रेट्स लव्ड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे FBI चीफ Tulsi Gabbard and everybody, they could not convince the American deep state. American deep state is not Tulsi Gabbard or FBI chief or the JD Vance wife or the JD Vance. American deep state is much much bigger thing, जो मेरे और आपके दिमाग से भी शायद बहुत ऊपर की चीज़ हो, जो बहुत गहरा सोचते हैं, लंबा सोचते हैं, एंड डेकेड्स पुराना सोचते हैं। इसके ऊपर दोबारा कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि वाई अमेरिका ने इंडिया के साथ ऐसे क्यों किया। और ये जो सुशांत सरीन साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो है ऐसा, ठीक है ना, ये चीज़ करने वाली है। देखते हैं कि क्या होता है इस हवाले से। ये इंडिया को इस हवाले से कन्वर्सेशन करनी चाहिए, होना चाहिए, पता लगना चाहिए क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।